टेडी क्या देख रही हो, टेडी टेडी टेडी। बुझी को अभी सुबह सुबह लेके आई हूँ, देखो मैं गाइस, मूंग के पकौड़े और ऐसी बारिश। वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये है बहुत ही हेल्दी वेल्दी। रिदु उठो, ये खाओ, चिप्स खाओ। चिप्स हैं ये, देखो इतने नखरे हैं। चिप्स हैं बाबू, देखो नहीं खा लो। देखो मीठा मीठा है, मीठा। ये बिल्कुल नहीं खाएगी आजकल के बच्चों को भाई, इससे ज्यादा हेल्दी और क्या दें। आज 3 दिन रुकने के बाद हमारी वापसी हो चली है वापिस चंडीगढ़। और बीच में हम बीड़ में रुके थे, जो कि हमारे घर के पास ही है। और यहाँ पे रिदु और मैं मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा बारिश में, ये भी हम मोमेंट्स कैप्चर कर रहे थे। उसके बाद हम गाइस चले गए आज कैफे, और आज हमने कैफे में भी थोड़ा सा कुछ खाया और डायरेक्ट फिर आगे निकल गए हम हमीरपुर के लिए। अब जब से ये छोटी हुई है ना, अब हम सबसे पहले जाके इसी के पास जाते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे। अब रिदु आजकल थोड़ी जेलस करने लगी है। ये बोल रहा है मैं गोदी में आऊंगा। इंदु के पास चले जाओ, तुम तो आप चले जाओ। नहीं बोला भी आपके पास। बारिश ही बारिश। अब यहाँ से हमारे आगे की जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ के लिए। और आजकल 2-3 दिन से बहुत गंदी बारिश है हिमाचल में, आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा ही होगा। अभी हम घर से निकले हैं हमीरपुर से, और सफ़र इतना ज़्यादा हो गया, बीच में बहुत जगह पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बहुत अजीब सा है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ माहौल अभी। पता नहीं कब से ट्रैफिक लगा है। आज हमने रोड लिया है ऊना की तरफ से, ये सोच के कि दूसरी साइड से नहीं जाते हैं जो टनल वाला रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट यहाँ पे भी वैसा ही क्या वैसा ही है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं शायद, रोड पूरा ब्लॉक है। बारिश नॉनस्टॉप लगी है 2 दिन से, इतना गंदा माहौल हो चुका है अपने हिमाचल का। आजकल वैसे देखो सफ़र नहीं करना चाहिए, बट जब हम चले थे 2-3 दिन पहले, तब धूप थी 2 दिन, और कल से इतनी तेज़ बारिश लगी है। अब ये समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है। हम यहाँ पे अब एकदम फंस चुके हैं। लेट्स सी, अभी नवल गए हैं बाहर पूछने के लिए क्या है क्या नहीं। और बहुत हेक्टिक सा हो गया, बहुत हेक्टिक हो गया माहौल। तो कालू हेलो। ये भी टाइम पास कर रहा है। ये एक और आ गया, 2 चल पड़ी गाड़ी, खुल गया। ओ फाइनली खुल ही गया भाई। आधा पौने घंटे से रुके थे हम यहाँ पे। गाइस देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, शायद इसी की वजह से ट्रैफिक जैम था, या पता नहीं आगे है कुछ। देखो
भाई आजकल तो बरसातों में ना ऐसा माहौल है, क्या करें। ये देखो ऐसे जगह जगह पे है। मैं इतना मना कर रही थी हमें खाना नहीं चाहिए, बट मेरी भाभी ने हमें ये दे ही दिया और अभी खाते खाते इसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, भूख भी लगी थी। काम से काम शुरू हो जाएगा। हाय गाइज, आज है घर से आने के बाद 2-3 दिन के बाद कैमरा उठाया और आज है गणेश चतुर्थी। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी। जब तक ये आप लोगों के पास व्लॉग मिलेगा तब तक मुझे लगता है 6 या 7 डे चला होगा, लेकिन ये व्लॉग हल्का सा थोड़ा दिन पीछे का है। तो आज फर्स्ट डे था, आज है गणेश चतुर्थी और इस साल मेरा मन हुआ कि मैं भी पप्पा को अपने घर लेके आऊँ और क्यों ना थोड़ा बहुत जितना हो पाया उतना स्वागत करूं। तो हमने 3 दिन गणपति जी बिठाए थे और आज था फाइनल डे, जिस दिन हमें विसर्जन करना था। तो ये थे इको फ्रेंडली वाला, हम गणेश जी को लेके आए थे, जो मूर्ति होती है जो डिजोल्व हो जाती है पानी में, तो हमने घर पे ही विसर्जन किया है। जैसे जैसे मैंने थोड़ा YouTube की हेल्प ली या जैसे जैसे मैंने कहीं से सुना मैंने वैसे ही किया है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बट इस साल मेरा मन हुआ तो मैंने कर दिया। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज यहाँ पे आज लास्ट तीसरा दिन था, मतलब जब मैंने गणपति जी बिठाए थे और आज उनका भोग में लगा था हमारे पास पूरियाँ और आलू। मैंने 3 दिन जितना बन पाया उतना भोग लगाया और बिना प्याज लहसुन का। और यहाँ पे हम फाइनल वाली जो पूजा करते हैं विसर्जन से पहले वो कर रहे थे और अपने अपने विश मांग रहे थे। और इस बार मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि ये मैंने बहुत मन से किया, बहुत इंस्टेंट मन हुआ। और घर से आने के बाद 2-3 दिन के बाद थकान भी हटी, आपका ऑफिस भी था, तो बहुत चीज़ें मैनेज करने को हो जाती हैं। बट आज मैं फ्रेश भी थी तो मैंने कहा चलो इस बार गणेश जी को भी लेके आते हैं। और यहाँ पे कुछ ही मैंने छोटा मोटा सेटअप किया था, अपना कुछ विश मांग रही थी और यहाँ पे जितना मुझसे हो पाया। इस बार पहली बार है, अगले साल मैं उम्मीद करती हूँ मैं और अच्छा बेहतर तरीके से करूँगी। बट इस बार भी फीलिंग्स जो थी मेरी वो बहुत कूट के भरी थी और मुझे इतना अच्छा लगा। और आज मैंने वो चीज़ों को फील किया जो मुझे पहले लगता था कि लोग वीडियोस में ड्रामा दिखाते हैं, जब विसर्जन करते हैं तो कई रोने लग पड़ते हैं। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं था, मैं रियली कहूँ। बट इस बार हमने पहली बार किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और हम दोनों की आंखें भी भर गई थी। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें कितनी इमोशनल हम अटैच हो जाते हैं, बट मुझे भी सेम फीलिंग आई। और यहाँ पे मैंने एक टब में पानी लिया था जिसमें गंगा जल डाला था और भी चीज़ें जो मैंने वीडियो पे सुनी थी, और यहाँ पे ही मैंने गणेश जी को विसर्जन कर दिया। जब इसमें आपका बहुत पानी मतलब डिजोल्व हो जाते हैं गणेश जी की आपका ये, तो इस पानी को आप गमले में भी दे सकते हो, फिर कहा जाता है वो आपके पास ही रहते हैं। ऐसा मैंने कुछ वीडियो में लिया है, मैं गलत भी बोल सकती हूँ, अभी मुझे अधूरा ज्ञान है, बट ऐसे ही कुछ मैंने किया। एंड अगेन गाइज, आज एक और चीज़ है, मेरी जो छोटी वाली भतीजी आज वो पूरा 1 मंथ की हो गई है और यहाँ पे घर वाले मेरा कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे बच्चों का, जो मुझे उन्होंने वीडियोस को भेजा, तो मुझे लगा ये भी मैं इसमें अटैच कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी और मेरे पास मेमोरीज के तौर पे हमेशा रहेंगी। तो यहाँ पे देखो दोनों दीदी कैसी बैठी हैं, बड़ी दीदी एंड छोटी दीदी। और अभी क्या है, ये जो मेरी बड़ी वाली भतीजी है ना, ये थोड़ी सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती है कि मुझे पकड़ना है, मुझे दे दो। बट अब ये उस हिसाब से छोटी ही है, इतनी बड़ी नहीं है हमारी बड़ी वाली बेटी भी।
लेकिन आज इनका अच्छा क्यूट सा फोटोशूट किया है फर्स्ट मंथ का। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप्स आई थी, मुझे लगा इसमें अटैच कर देती हूँ। और एक बात तो है, बच्चे कब इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। 1 महीने पहले की बात थी जब इस छुटकी को मैंने बहुत ही छुटकू से रूप में पकड़ा था और आज 1 महीने की हो गई है। सो गॉड ब्लेस टू हर। और ये खूब सारी इसको ब्लेसिंग्स देना आप लोग भी। और यहाँ पे ये तो मैंडेटरी है, बच्चे रोते ही रोते हैं, ये तो हमने बचपन से देखा है, हम भी रोते थे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा केक भेजा था 1 मंथ का, मुझे लगा कि चलो ये सारे आपस में कट कर लेंगे। तो मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, बट ठीक है, घर वालों का आपस में छोटा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भैया भाभी और उनके 2 बच्चे केक कट कर रहे हैं। और यही सब मोमेंट्स हैं जो मैं मेरे हिसाब से सोचती हूँ कि कलेक्ट कर लेने चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने इस क्लिप को भी इसीलिए ऐड किया है। और यहाँ पे ये दादी जी देखो अपनी पोती का जो ये क्राउन होता है इसे सेट कर रहे हैं। इनको लगता है फोटोज परफेक्ट आनी चाहिए। और छुटकी वाली भी देखो। अभी आप लोगों को भी कैसे लगा, ये कैसी लगी? जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे उन्होंने देखा होगा 1 महीने पहले ये बहुत छोटू सी थी, अभी इसके बहुत सारे क्या कहते हैं आप इसे, रूप चेंज हो रहे हैं। तो अभी तक ये परफेक्ट हमें समझ नहीं आया किस पे गई है, बट धीरे धीरे आई एम श्योर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कुछ है। अब गाइस इस वीडियो को चले हुए आज पूरा 7 दिन हो गए हैं और ये वही सेम डे है जिस दिन मैंने बप्पा का जी का विसर्जन किया। उसी दिन शाम को मेरे पापा यहाँ पे आए और उनको आगे अपने फ्लाइट लेनी थी, अपने ऑफिस जाना था। तो ये एक रात हमारे पास यहाँ पे रुके। तो हमने यहाँ पे थोड़ा डिनर बाहर से ऑर्डर की थी, बिरयानी पापा को पसंद है और यहाँ पे हम यही सब कर रहे थे। मुझे लगा ये मोमेंट भी अब मैं कैप्चर कर ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं कोई व्लॉग कैप्चर नहीं करती हूँ, पर छोटे छोटे मोमेंट्स बीच बीच में शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे यही सब अभी डिनर हो रहा था और हमने खूब सारी गप्पे मारी। सारा काम खत्म हो गया, किचन मैंने क्लीन कर दिया एकदम, और ताकि सुबह के लिए मेरे पे कोई स्ट्रेस ना रहे। और खाना आज ऑब्वियसली जब सब मिलते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो इस करके पापा और नवल आज दोनों थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले गए थे। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह के 3:30 बजे और अभी हम जा रहे हैं पापा को ड्रॉप करने एयरपोर्ट। तो सुबह सुबह का माहौल देख लो भाई, कितना शांत है। उठी तो वैसे मैं बहुत बार हूँ 3:30 बजे, लेकिन कभी रोड पे नहीं ऐसे निकली हूँ घूमने के लिए या ये नज़ारा देखने के लिए। चलो भाई, जो सबसे टफ होता है बोलना बाय बाय, वो बोलने का टाइम आ गया है। क्योंकि छुट्टियों का पता नहीं चलता ये कब बीत जाती हैं। तो यहाँ पे पापा को बाय बाय करते हैं, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे और इस वीडियो को भी जल्दी बाय कर देते हैं अब।